जिसे एक बार पढ़ने मात्र से लोगों की बुद्धि बदल जाए। बोले व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से दुनिया को देखा तो बोले बस खाने पीने हंसने रोने गाने के सिवा कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। व्यास जी सोचते हैं करूं तो क्या करूं। एक वेद के व्यास जी ने 3 भाग कर दिए तो हमारा वेद कितना हो गया। वेद हमारा कितना है। बस खाली मैया को एक इधर पता है एक इधर पता है और आप सभी अब तुम्हारा सभी बता देंगे देख देख के। हाँ 2-4 जने को पता है कि हमारा वेद कितना है। महाराज यदि सनातन धर्म में जीते हो तो अपने वेद शास्त्र का ज्ञान रखना शुरू कर दो। अगर पहले से नहीं भी रखे हो ना तो कोशिश करो अपने अपने बालक को वेद शास्त्रों का ज्ञान दो। अगर आपके बालक वेद शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे ना तो बालक को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, रोज सुंदरकांड का अध्ययन करवाओ। और यदि बालक हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ने लग जाएंगे ना तो धीरे धीरे वो जिस दिन वो सनातनी बन जाएंगे ना उस दिन वो धीरे धीरे अपने वेद और शास्त्र की ओर भी लौट कर जाएंगे और उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अन्य धर्म में जाओ तो उसे अपने पुराण का सब ज्ञान है, लेकिन हमारे बालकों को महाराज डॉक्टरी इंजीनियरिंग सब पढ़ाई कराया जाता है, लेकिन महाराज हमारे बालक को वेद और शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता। पहले गुरुकुल में बालक विद्या अर्जित करते थे तो उन्हें वेद शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता था। आजकल महाराज बालक ज्यादा मॉडर्न हो गए, मैया बाबा सब मॉडर्न हो गए हैं। बालक को गुरुकुल में थोड़ी ना भेजते हैं। आजकल तो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं महाराज हमारे हिंदुस्तान में किसी पढ़ाई की कमी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में वेद शास्त्र की कमी नहीं है। दूसरे देश के लोग आकर सनातन धर्म में जीना शुरू कर दिए, सनातन धर्म के नकल करने लग गए। सनातन धर्म से करोड़ों का टर्नओवर किया जा रहा है, दूसरा देश कर रहे हैं। और आप सभी कहां सो रहे हो। आप ही के नाम को लेकर आप ही के धर्म को लेकर वो आपसे करोड़ों कमा रहा है और आप सभी सो रहे हो। वो आप भी तो कर सकते हो ना, आपका बालक भी तो कर सकता है ना, लेकिन आप अपने बालक को पढ़ने के लिए कहां भेज रहे हो। न्यूजीलैंड और यूरोप है, कनाडा। महाराज बताओ हिंदुस्तान में क्या पढ़ाई की कमी है, क्या यहाँ विद्या की कमी है, क्या यहाँ ज्ञान की कमी है। यहाँ तो महाराज बड़े बड़े ज्ञानी महान पुरुष हुए, यहाँ तो विवेकानंद जैसे महान पुरुष हुए, यहाँ तो मीराबाई जैसी बेटियां जन्म हुई है, यहाँ तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी जन्म लिए है, यहाँ तो सुभाष चंद्र बोस जैसे बालक जन्म लिए हैं, यहाँ तो चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों की धरती है ये। लेकिन फिर भी हमारे बालक पढ़ने के लिए कहां जाते हैं। क्यों ऐसा। कई बार तो महाराज सुनने में आता है कि मैया के एक ही बालक है, एक ही संतान है और वो भी इंडिया से बाहर। दुख की बात है ना। एक संतान को आप जन्म देती है, उनको जीवन भर लालन पालन करती है, खड़ा करती है, लेकिन जब आपका ध्यान रखने का समय आता है तो आपके बालक और आप कहां होती हैं। सोचो, दुख की बात है ना। अंत में क्या होता है महाराज, ज्यादा दूर की बात नहीं कहूंगी, वृंदावन तो ज्यादा दूर है महाराज आप सभी से, 3-4 घंटे की रास्ता हो जाती है। आप ही के पास में दिल्ली में एक आश्रम है, श्री कृष्ण सेवा धाम, आपके पास में नजदीक में गुड़पुर में है ना महाराज, नंगली में हम भी दर्शन किया, अलीपुर में महाराज। वहां पर ज्यादा मैया बाबा नहीं है, लेकिन महाराज जितने भी है ना कोई गरीब घर से नहीं बैठे। किसी के बालक डॉक्टर है, किसी के बालक इंजीनियर है, किसी के बालक महाराज बड़े बड़े घरों की मैया और बाबा वहां बैठे।
बताओ दुख की बात है कि नहीं? ऐसा ज्ञान अपने बालक को क्यों देते हो जो आपको ही ना समझे? जो बालक अपने मैया बाबा को नहीं समझ सकता, जो बालक अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं कर सकता, जो बालक अपने धर्म से प्रेम नहीं कर सकता, जो बालक अपने ग्रंथ के बारे में नहीं समझ सकता, जान सकता, क्या वो सनातनी हो सकता है? क्या आप सनातन धर्म में जी रहे हो? आप अपने बालक को पानी को वाटर कहना सिखा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने बालक को माता और पिता बोलना नहीं सिखा रहे हो, ये दुख की बात है। ये जो मम्मी और पापा बन रहे हो ना, ये जो नाम रख रहे हो ना, पहले के बालक जब जन्म लेते थे तो मैया बाबा अपने अपने बालक का नाम राम, कृष्ण, मीराबाई रखते थे, किशोर श्री राधा रानी रखते थे। और आज के बालक जन्म लेते तो मैया बाबा सब नाम क्या रखते हैं? चिंटू, पिंटू, बबलू, हैं? महाराज वो क्या करेंगे? हैं? तो यही तो करेंगे ना, आपके भी नाम ऐसे ही रखे। अब मैया बाबा डैड बन गए हैं, जीते जी मार दो। हाँ, डैड किसको कहते हैं? जो सीधा बालक का जन्म लेते ही मैया बाबा को मार देती। अब बताओ, काका और काकी चीटी कीड़ा मकोड़ा बन गई, आंटी और अंकल क्या रह गए? यही हो रही ना, कीड़ा मकोड़ा पहले बना दो काका और काकी को। हाँ, सोचो कि हम कहां जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं? बताओ, जो पहले का बोलने में जो प्रेम था ना हमारा, जो आदर था ना, वो अब नहीं रहा। पहले के मैया बाबा अपने बालक को नाम भगवान के नाम से जोड़ कर रखते थे कि अगर मृत्यु के अंत के समय में यदि भगवान का नाम जिहा पर नहीं आएंगे ना, तो अपने बालक को नाम से पुकारेंगे ना, तो उस माध्यम से हमारा शांति हो जाएगा, हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन आजकल महाराज हमारे वेद 4 हैं, ध्यान से सुनना। कितना है? 4। अब जिन्हें नहीं पता हो वो सुन लेना।